Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, this question contain statement 1 assertion and statement 2 reason. And the statement 1 is when velocity of particle is 0, then acceleration of particle is 0. And the statement 2 is acceleration is equal to rate of change of velocity. Our options are A. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is correctly explained for statement 1. Option B is statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is not correctly explained for statement 1. Option C is statement 1 is true. Statement 2 is false. And the D is statement 1 is false and statement 2 is true. Is both स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास पहला स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग से पूछा है कि स्टेटमेंट वन ट्रू है, टू ट्रू है और टू जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा सॉरी स्टेटमेंट वन को, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट वन को, या स्टेटमेंट वन ट्रू है स्टेटमेंट टू फॉल्स है, स्टेटमेंट वन फॉल्स है स्टेटमेंट टू ट्रू है, या बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो हम लोग स्टेटमेंट वन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसी रिलेशन से अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। लेकिन हम लोग का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी वी बाई डी टी। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो, मतलब वेलोसिटी जीरो हो तो जो उसका डीवी हो वो मतलब कि डिफरेंस है वो भी जीरो हो, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी जीरो। ये जरूरी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक, ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि v जीरो है तो dv भी जीरो होगा। मान लेते हैं कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से शुरू कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कुछ है, तो वो पहले तो v जीरो हुआ और वो स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ v1 हो जाएगी वेलोसिटी। उसी तरीके से यहाँ पे a पॉजिटिव है। ठीक, उसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट है जो v1 वेलोसिटी से शुरू कर रहा है और यहाँ जाके वो स्टॉप हो जा रहा है, मतलब कि v है अब जीरो हो जा रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी तो जीरो हो गई पर एक्सेलरेशन तो निगेटिव है। उसी तरीके से यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। ठीक, अब अगर हम लोग फॉल्स। ठीक, अगर स्टेटमेंट टू देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग इसको ये भी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, एस टी ए स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक, स्टेटमेंट जो टू है वो ट्रू है। तब हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका ऑप्शन मैच होगा, ऑफ स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ऑप्शन डी। तो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। I hope you will understand this question. All the best.